ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों इस बार फागुन महाशिवरात्रि 8 मार्च की पड़ रही है और शिवरात्रि पर शिवयोग बन रहा है। कहा जाता है शिवयोग में शिवरात्रि की पूजा करने से महादेव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो इस शिवरात्रि पर महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। महाशिवरात्रि पर किए गए ये उपाय आपको फायदा जरूर दिलाएंगे, क्योंकि ये शिव योग बन रहा है और शिव योग में यदि कोई भी उपाय किया जाए तो वो उपाय कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, यदि आपके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए इच्छा चाहते हैं, घर में पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं है, आर्थिक तंगी से परेशान है, आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में कलह कलेश रहता है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है, या आप इस दिन अपने घर में शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस किस परेशानी के लिए कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए, साथ ही धन प्राप्ति के उपाय जिनको करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, धन के योग बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि पर दोस्तों इन उपाय को करना मत भूलिएगा और ये उपाय आपको चुपचाप करने हैं, किसी को इनके बारे में आपको बताना नहीं है। दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर अपने घर में पारद का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित कीजिए और इसका पूजन कीजिए। ऐसा करने से आपके आमदनी के योग बढ़ने लगेंगे। शिवलिंग अपने घर में लेकर आए तो छोटी से छोटा 3 इंच का शिवलिंग लेकर आइए और ध्यान रखना कि शिवलिंग के घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिवलिंग का आप जल अभिषेक कर सकते हैं, उनको दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, डेली शिवलिंग का आप जल अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अपने घरों में नहीं कराई जाती है। शिवरात्रि पर नंदी को, ये जिसे हम बैल कहते हैं, बैल है, सांड, जो भी आपको मिल जाए, उनको हरा चारा जरूर खिलाइए। ये चीज़ें आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। जो आपकी आर्थिक तंगी है, आपकी जो पैसों की परेशानी है, वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। शिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। साथ ही पितरों का आशीर्वाद वंशजों को मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के योग चाहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन आपको आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं और इनका आपको 11 बार जलाभिषेक करना है। इस उपाय को करने से आपको संतान प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। शिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। आटे में थोड़ी सी बूरा मिलाकर गोलियां बनाइए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये आटे की गोलियां आपको मछलियों को खिलानी है। इस उपाय को करने से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके बच्चों के विवाह में अगर किसी तरह की अड़चन आ रही है, बार बार रिश्ता होता है लेकिन बात कहीं नहीं बन पाती या रिश्ता बिना वजह से कहीं टूट जाता है, तो शिवरात्रि के दिन अपने बच्चों से शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर दूध अर्पित कराइए। दूध हमेशा स्टील के पात्र से अर्पित करवाइए। पैकेट से सीधे दूध अर्पित ना करें, ना ही गर्म दूध आपको चढ़ाना है। ठंडा और कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें। दूध हो या जल हो, हमेशा बैठकर ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग बनने लगते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल और जौ अर्पित कीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। जौ चढ़ाने से घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। शिवरात्रि के दिन यदि हो सके तो भगवान शिव को 21 बेलपत्रों पर चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है और इनको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। यदि कोई आपका शत्रु है और आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, या आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक कराइए और वहाँ पर आपको बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करना है। महाशिवरात्रि का ये उपाय आपको जो भी आपका कानूनी काम है या कोई भी आपका काम रुका हुआ है, किसी से आप परेशान हैं, उस काम में आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। इस दिन शिवरात्रि के दिन किसी भी अनाथ आश्रम में जाइए और वहाँ पर दान कीजिए। गरीब ज़रूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत होता है और आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। आर्थिक समस्याओं से परेशान है, पैसों की वजह से आपका कोई काम रुक जाता है, काम नहीं हो पाता, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है, घर में पैसा आता है, पैसा खर्च हो जाता है, तो दोस्तों भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से उनको अभिषेक कराइए। गन्ने का रस भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। बताया जाता है यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो दूध और गन्ने के रस को मिला करके शिवलिंग पर यदि आप नियमित रूप से इस चीज़ को अर्पित करते हैं तो आपका धीरे धीरे कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हर सोमवार को बेलपत्र और गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आपकी जो भी आर्थिक समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही कारागार है। यदि आप इन्हें रोज नहीं कर सकते हैं तो शिवरात्रि के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। लेकिन यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये उपाय हर सोमवार को करना होगा कि आपको एक बेलपत्र लेनी है और थोड़ा सा गन्ने का टुकड़ा लेना है और आपको भगवान शिव को अर्पित करना है और जो भी आपकी समस्या है, आर्थिक समस्या है, उसे भगवान शिव से कहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपको अपनी
धन का आगमन आपके घर में होगा, जो आपकी आर्थिक तंगी है वो आपकी दूर होगी। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सबसे पहले उठ करके नहा धो करके अगर हो सकता है तो पति पत्नी को शिव मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर महादेव का दोनों मिलकर अभिषेक ज़रूर कराइए। अभिषेक करते समय पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। ऐसा करने से यदि परिवार में किसी तरह का कलह कलेश होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो दूर हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की, जिसमें उन दोनों की शादी हुई हो, विवाह वाली तस्वीर, इसको आपको अपने मंदिर में लाकर स्थापित करना है और इसकी आपको नियमित रूप से पूजा करनी है। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको करना है। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। आप में दोनों में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है वो खत्म हो जाएगा, आप में आपसी प्रेम बनने लगेगा। पूजा के दौरान भगवान शिव के जब आप मंत्रों का जाप करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि महाशिवरात्रि पर कम से कम आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिए, या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों ही मंत्र बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन जिस भी मंत्र का जाप करें सही तरीके से आपको मंत्र का जाप करना है। भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है। अगर हो सकता है तो भगवान शिव का दही से आप रुद्राभिषेक कराइए। ऐसा करने से व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं और व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसको अपने क्षेत्र में सफलता मिलती जाती है, उसके तरक्की के योग बनते जाते हैं। कहा जाता है इस दिन शनि की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का पाठ करना, शनि चालीसा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन जो दंपति हैं, जो वैवाहिक जोड़ा है, दूध में थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए और उससे आप शिवलिंग का अभिषेक कराइए। उनके जीवन में चली आ रही जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। जल में थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं और इसके बाद जब तक आप जल भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहिए। भगवान शिव पर जब भी जल अर्पित करें तो धीरे धीरे पतली धार बनाकर शिवलिंग पर बैठकर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल अर्पित ना करें और जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और ध्यान रखें, जहाँ से जल गिरता है, जहाँ से जल निकलता है, वहाँ पर जो दायां भाग होता है शिवलिंग का, उसका आपको दायां भाग भगवान गणेश का होता है, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना होता है। इसके बाद बायां भाग वो कार्तिकेय का होता है, वहाँ पर जल अर्पित करना है। इसके बाद बीच का स्थान सुंदरी का होता है, उस पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग के चारों तरफ जो गोल घेरा होता है उस पर जल अर्पित करें, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। पांचवा जल आपको शिवलिंग पर और छठा जल अगर मंदिर में जलहरी टंगी हुई है शिवलिंग के ऊपर, उस पर आपको जल अर्पित किया जाता है। और सबसे लास्ट का जल मंदिर के बाहर चौखट पर दोनों ओर भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं, वहाँ पर जल अर्पित करें। ये शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका होता है। तो इस शिवरात्रि शिवलिंग पर सही तरीके से जल अर्पित करके भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं, जाते हैं सीधे डायरेक्ट शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। शिवलिंग पर ध्यान रखें, जलहरी जहाँ से जल निकलता है, जल नीचे की तरफ गिरता है, उसका जो दायां भाग होता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके ध्यान करना कि आपका तो उल्टा हाथ पड़ेगा, आपका बायां भाग पड़ेगा, लेकिन शिवलिंग का दायां होता है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जल अर्पित करना है, जो भगवान गणेश का होता है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है ताकि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो सके और आपकी मनोकामना को पूरा कर सके। इसके अलावा दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। शाम के समय जब रात हो जाए, मंदिर में कोई ना हो, उस समय पर आपको जाना है और शिवलिंग के पास में आपको घी का दिया जलाना है और भगवान से जो भी आपकी परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, आपके घर में किसी तरह की परेशानी है, या जो भी आपकी मनोकामना है, वो भगवान शिव से आपको कहनी है। वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास बैठे रहना है, टकटकी बांधकर भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कहिए, भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए और वहाँ पर आपको मंदिर में तब तक बैठना है जब तक आपका दिया बुझ ना जाए। दोस्तों, ये उपाय आपको चुपचाप करना है। ध्यान रखिए, इस उपाय को करते हुए सब आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन गेहूं और जौ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। शिवरात्रि पर आप आटे के लड्डू का भी भोग भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से यदि आपके परिवार में कलह कलेश रहता है तो आपके परिवार में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। शिवरात्रि के दिन गेहूं और जौ का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान शिव का पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। पंचामृत में आपको थोड़ी सी दही लेनी है, दूध लेना है, घी लेना है, शक्कर और शहद, इन पांचों चीज को मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कराने से
साथ ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। इसके बाद अभिषेक कराने के बाद में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। भगवान से अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। ये उपाय भी बहुत ही कारागार होता है। घर में पितृदोष है, लड़ाई झगड़ा रहता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो एक लोटे में काले तिल डाल करके पानी में शिवलिंग का उनसे अभिषेक कराइए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। शिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन जरूर कराइए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। इन उपायों को करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, आपके घर में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी शिव मंदिर में जाए वहां पर आप भगवान शिव की पूजा करें तो आप देखते होंगे शिव मंदिर में नंदी जी होते हैं। कहा जाता है कि नंदी की पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मान दी जाती है। नंदी के दर्शन के बिना भगवान शिव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो जब आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसके बाद में नंदी के बाएं कान में अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को कहिए। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के सामने 1 रुपए का सिक्का, कोई फूल है, कोई मिठाई है, कुछ भी आपको उनको अर्पित करना है, यानी कि आपको वहाँ दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ उनको भेंट करना है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। नंदी जी के कान में आप मनोकामना कहते हैं, लेकिन उनको कुछ अर्पित नहीं करते, भगवान शिव की पूजा करते हैं, सीधे अपने घर चले आते हैं। नंदी जी की पूजा नहीं करते हैं, नंदी जी का दिया नहीं जलाते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव ने भी नंदी को ये वरदान दिया था कि जो भक्त मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे दर्शन करेगा, अपनी मनोकामना आपके कान में कहेगा, वो मनोकामना सबसे पहले पूरी होगी। तो शिवरात्रि की पूजा करते समय ये गलती भूलकर भी ना करें। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें, तो उसके बाद नंदी की पूजा जरूर करें और बाएं कान में अपनी जो भी मनोकामना है वो नंदी जी के कान में जरूर कहिए। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।